सब भाइयों बहनों को राम राम जी। मैं मोहित कुमार अपने दिल की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी सोच हमारी आदतों से बनती है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या जानबूझकर होता है। हमारे माँ बाप बचपन में कहते थे कि अच्छी आदतें डालो, क्योंकि अच्छी आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं। किसी काम को जब हम बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहस सीखते हैं। ईमानदारी के गुण हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। इन गुणों को की लगातार प्रैक्टिस से हम निपुणता हासिल करते हैं और माहिर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार और बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारी सोच हमारी आदतों से बनती है, वही हमारे व्यवहार करने का ढंग भी बन जाती है। फिर हमारी आदतें हमें गलत दिशा निर्धारित करने लगती हैं। हमारा व्यवहार किसी चीज़ का आदी होने का नतीजा होता है और यह हमारा चाल चलन बन जाता है। अगर हम सही काम करने के लिए सोचना पड़े तो हम उस काम को कभी भी अच्छे और सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम लगातार माहौल और मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं और इनके आदी होकर रोबोट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमें अपने आप को अच्छी बातों का आदी होने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर भी घूंसा मारने और बार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। हम आदतों के आदी बन जाते हैं। एक विशाल हाथी जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन उठा लेता है। एक हाथी को एक पतली रस्सी से, एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है। बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर से, एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चों की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। हाथी के बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती है, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार निष्फल कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब हाथी का बच्चा समझ जाता है कि जंजीर को खींचने और तोड़ने की कोशिश का कोई फायदा नहीं है और वह रुक जाता है और शांत खड़ा होने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक पतली रस्सी से खूंटे से बांध दिया जाता है। जाने अनजाने में बहुत सी चीज़ों का असर हम पर पड़ता है। हम उनके अनुसार ढलते चले जाते हैं। हम जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसी फिल्में देखते हैं, जैसा संगीत सुनते हैं और जैसी संगति में रहते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे कार्य करने के तरीके और आदतें बन जाती हैं। अगर हम गाड़ी चलाते समय एक ही धुन को बहुत दिनों तक सुनते हैं और एक दिन टेप रिकॉर्डर ख़राब हो जाए, अनुमान लगाइए हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। एक ही चीज़ को लगातार करने से हमारी वह आदत बन जाती है। पागलपन की परिभाषा है एक ही काम को बार बार करना लेकिन हर बार अलग नतीजे की उम्मीद करना। अगर हम किसी गलती को दोहराते हैं और हर बार उसके नतीजे हमें गलत मिलते रहेंगे। आदतों को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि जो तरीका काम नहीं कर रहा है उसे कैसे भुलाया जाए और जो तरीका काम कर रहा है वह कैसे अपनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। हम अपने दिमाग में गलत डालेंगे तो गलत बाहर आएगा, सही डालेंगे तो सही बाहर आएगा। अच्छे विचार डालेंगे, अच्छे नतीजे आएंगे। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। मोबाइल का हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा या बुरा असर पड़ता है। मोबाइल ने जहां हमें बहुत सा ज्ञान दिया है वहीं यह हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारे बच्चों का माहौल खराब किया है। 18 साल की उम्र तक बच्चे 2 लाख हिंसा के सीन मोबाइल पर देख चुके होते हैं। ये मोबाइल ने किया है या जैसे प्रोग्राम हम देखने के लिए चुनते हैं। सीरियल और ऐड निकालने वाले अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। निश्चित रूप से सीरियल और ऐड से बिक्री बढ़ती है, वरना कंपनियां ऐड क्यों देती। जब हम मोबाइल पर सीरियल या ऐड देख रहे होते हैं तो चेतन मन इस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, मगर हमारा अवचेतन मन हर उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है जो भी कुछ उसमें डाला जा रहा है। क्या कभी हमने मोबाइल से बहस की है? कभी नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं। यह इस वजह से होता है कि हम जो भावात्मक सीन देखते और सुनते हैं उसी का भावात्मक असर तुरंत हम पर होता है। अगर हम दिमाग में इनपुट का बदलाव करें तो आउटपुट खुद पे खुद बदल जाएगा। इन वीडियो में सामाजिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हमें अपने परिवार के साथ, खासकर अपने बच्चों के साथ बैठकर इन वीडियो को देखना चाहिए। अक्षर का ज्ञान बच्चों को स्कूल कॉलेज से मिल जाता है। सामाजिक शिक्षा हमें ही अपने बच्चों को देनी होगी। इससे बच्चों का बेस मजबूत होगा, एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होगा। सही शिक्षा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों की मदद हो सके। इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं 128 नंबर की वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। राम राम जी।